हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 15 लेके आ चुका हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत दिखाई जाती है जहाँ पे हमें उपनगरों की तारों भरा आसमान दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रात होती है। और हम देखते हैं कि आसमान में पूरा चांद निकला हुआ होता है और वहाँ पे 2 प्लेन उड़ रहे होते हैं और वो हवाई जहाज़ आसमान में जा रहे होते हैं और हमें वो तारों भरा आसमान देखते हैं। और वहीं पर खड़े हम दूर लियान्यू और सेंजन को देखते हैं, जो कि आसमान की ओर ही देख रहे होते हैं। और जो लियान्यू होता है ना, वो तो आसमान की ओर देख रहा होता है, लेकिन हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियान्यू की तरफ देखता है। और वो ना लियान्यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से हम टावर से बाहर निकले हैं, जो लियान्यू है उसका स्वभाव थोड़ा सा अलग लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा बदल गया हो, जैसे वो लियान्यू है ही नहीं। मतलब कि जो लियान्यू है वो जब टावर में होता है तो कैसे सेंजन के आजू बाजू चिपका रहता है, उसके चिपकता रहता है और सेंजन के आजू बाजू ही घूमता रहता है। लेकिन जो अभी लियान्यू है वो ऐसा नहीं कर रहा है और वो थोड़ा सा नॉर्मल जैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब कि सेंजन से चिपक नहीं रहा है। और जो सेंजन होता है वो ऐसा ही सोच रहा होता है। और फिर हम लियान्यू को देखते हैं जो कि कहीं सामने की ओर देख रहा होता है और कहता है हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कि कितना खूबसूरत है। और वो ना ऐसे सामने देख रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद सीन दिखाई देता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कोई आ रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है वो भी उस दरवाजे को खुलते हुए देखता है और वो है ना उस तरफ देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई इंसान आता है ना, उसके पास पंख जैसा कुछ होता है, मतलब कि उसके पास पंख होते हैं। और जो सेंजन होता है वो ये देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज तो होता है और वो सोचता है पंख वाले कीट कबीले की प्रजाति। और वो ना उससे बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जो पंख वाले कीट कबीले की प्रजाति होती है वो एक विदेशी प्रजाति है और उनके पास खास तौर पे वो पंखों की जोड़ी होती है, मतलब कि जिससे वो आसमान में भी उड़ सकते हैं। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जब दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर ले तो वो अपने पंखों के कपन की मदद से बच सकते हैं। और वो ना ऐसे सोचते हुए सामने की ओर देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने की ओर से 2 इंसान आते हैं और उनमें से जो एक इंसान होता है, मतलब कि जो लड़का होता है ना, वो हाथ हिलाते हुए कहता है कि हे मिस्टर लियान्यू, हम फिर से मिल गए। और वो ना ऐसे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है और वो दोनों उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और तभी हम सेंजन और लियान्यू को देखते हैं जो कि वहीं पे खड़े हुए होते हैं और वो भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। और जो सेंजन होता है ना, वो तब उस इंसान की तरफ, मतलब कि जिसने हाथ हिलाया और जो उसके साथ आ रहा, उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लियान्यू ने जेल में घुसकर एक कैदी को भगाने में भी उसकी मदद की, जो कि गोट का बेटा माना जाता है। इसके अलावा उसने उस कैदी के साथ मिलकर उसे एक शादी में अपहरण करने में भी मदद की और उसने वहां जाके एक दूल्हे का अपहरण कर लिया, मतलब कि एक दूल्हे की किडनैपिंग करने में भी मदद की थी, जो कि एंजल कबीले का, मतलब कि जो कीट कबीला है ना, उसकी एंजल प्रजाति का वो एक युवा राजकुमार था। और वो ना ऐसा सोचते हुए सामने की ओर देख रहा होता है और सोचता है कि क्या वो दोनों, और वो सोच रहा होता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मदद की। और जो संजय होता है वो सामने की ओर देखते हुए ऐसा सोच रहा होता है। और अगर आप लोगों ने ये मांगा पहले से देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि जहाँ पे सेंचन ने एक बार लियान्यू से पूछा था कि क्या तुमने किसी के भागने में मदद की थी, या फिर उसके जेल से भगाया था, या फिर दूल्हे की किडनैपिंग में मदद की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो प्लीज़ पहले के चैप्टर्स देख के आइए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सेंजन तब पूछ रहा था वो इन्हीं दोनों के बारे में पूछ रहा था। और चलिए उस वाले चैप्टर में ज़्यादा नहीं घुसते और इस वाले चैप्टर में वापस आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वो दोनों इंसान होते हैं ना, वो सेंजन की तरफ और लियान्यू की तरफ आते हैं और वहाँ पे पास आते हैं। तभी हम सेंजन को देखते हैं, जो कि सेंजन होता है वो उनसे कहता है हिज हाइनेस। और तभी जो वो उन दोनों में से एक लड़का जिसका बाल ब्लू होते हैं वो आगे आता है और वो कहता है कि हेलो, मेरा नाम 9 है और इसका नाम है एंडोफिड, और प्लीज़ आप हमें हमारे नाम से बुलाइए, मतलब कि कृपया आप हमें हमारे नाम से बुला सकते हैं और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ऐसा कहते हुए वो इंसान, मतलब कि जो 9 होता है ना, वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि उसके हाथों को पकड़ लेता है, मतलब कि वो भी हैंडशेक करते हुए कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर 9, और एंडोफिड आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम सेंजन है और मैं लियान्यू का गाइड हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं जो कि ये बात सुनता है कि लियान्यू का गाइड, मतलब कि मेरा गाइड। और लियान्यू के अंदर के जो इंसान होता है वो तो खुशी से नाच रहा होता है, मतलब कि उसके मन के लड्डू फूट रहे होते हैं और वो इंसान नाच रहा होता है। लेकिन जो लियान्यू होता है वो अपनी इस इमोशन को बाहर नहीं दिखाता और वो बाहर ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि वो एकदम नॉर्मल रहता है। और फिर हमें एंडोफिड को देखते हैं और जो एंडोफिड होता है ना, वो लियान्यू के पास जाता है और उसे सीधा गले ही लगा लेता है, मतलब कि उसके हक कर लेता है। और लियान्यू से कहता है कि मिस्टर लियान्यू, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, मतलब कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और अगर आप नहीं होते और तो मैं और 9 शायद हम दोनों अभी एक साथ नहीं होते, आपकी वजह से ही हम दोनों एक साथ हैं। और वो ऐसा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी से लियान्यू को हक किए हुए होता है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं जो कि सेंजन की तरफ देख रहा होता है और वो देखता है कि सेंजन उसी ओर देख रहा है, इसलिए जो लियान्यू होता है ना, वो फिर सेंजन की ओर देखता है और एंडोफिड से कहता है कि अगर तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो मुझसे दूर रहो। और वो ऐसा कहते हुए सेंजन की ओर ही देख रहा होता है, मतलब कि सेंजन
सेंजन को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इससे नहीं चिपक रहा हूँ, ये मुझसे चिपक रहा है और आप जलस मत फील कीजिएगा, जैसे कि वो ऐसा कहना चाहता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं। जो सेंजर होता है वो भी एंडोफिट की तरफ ही देख रहा होता है और वो ना एंडोफिट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कीट जाति और विशेष ग्रह परस्पर समझदार नहीं है। ऐसा लगता है कि जो 9 राजकुमार है उन्हें शिष्टाचार के मामले में एक अच्छी शिक्षा मिली है, जबकि जो एंडोफिट है वो एक अपराधी की तरह व्यवहार करता है। और जो सेंजर होता है वो ऐसा सोचते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम 9 को देखते हैं जो कि एंडोफिट को पकड़ता है और उसे खींच के अपनी तरफ कर रहा होता है। मतलब कि वो थोड़ा सा जलस भी है और वो जैसे एंडोफिट को ये भी कहना चाहता है कि भाई सभ्य व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार मत करो। और तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि एंडोफिट उससे दूर हो गया, इसलिए वो भी अब रिलैक्स्ड हो गया। मतलब कि वो भी अब चिंता मुक्त हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंजन कहीं उसे गलत ना समझ ले और कहीं जलस ना हो जाए, क्या उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो अब चिंता मुक्त है क्योंकि एंडोफिट उससे दूर है। और हम सेंजन को देखते हैं जिसके लिए भाई सब कुछ सामान्य है, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है, सब एक दूसरे से दोस्त है तो गले मिलके एक दूसरे से हाय हेलो कह रहे हैं और उसके लिए सब कुछ सामान्य ही है। और फिर हम क्यूट पिक्चर को साइड में रखते हैं और हम अपने रियल टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंजर और लियानो अभी भी वहीं पे खड़े हुए होते हैं और उनके सामने होता है 9, जो कि 9 होता है वो सेंजर और लियानो से कहता है कि लावा ग्रह सीमा पर स्थित है और वहाँ से उपग्रह में जाने में 4 दिन लगते हैं, मतलब कि वो 4 दिन में हमें उपग्रह में पहुँचा सकता है, तो हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। और वो ऐसा कहता है। तभी जो लियानो होता है ना वो एग्री हो जाता है, मतलब हाँ कहता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि ये सुनते के बाद अपने मन में सोचता है कि 4 डेज, मतलब कि वहाँ पे पहुँचने में हमें 4 दिन लगेंगे। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो 9 और लियानो है वो दोनों प्लेन चला रहे हैं, मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा प्लेन होता है जिसमें 2-3 कमरे भी होते हैं और ये एक लग्जरियस प्लेन की तरह होता है। और जो 9 और लियानो होते हैं ना वो इस प्लेन को चला रहे होते हैं। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि इधर उधर देख रहा होता है, मतलब कि वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है जहाँ पे 9 और लियानो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है प्लेन के उसी हिस्से में, और वो भी इधर उधर देख रहा होता है, मतलब कि सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहा होता है। और तभी हम लियानो को देखते हैं। जो लियानो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो सेंजन होता है वो लियानो से कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब कि मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तब जो लियानो होता है ना वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, पर मुझे डर है कि आपके यहाँ रहने से हमारे ड्राइविंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मतलब कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो मेरे साथ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। वो इनडायरेक्टली ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो सेंजन होता है वो ये सुनता है तो वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा होता है। और हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि देखना अब वो मजाक खराब कर देगा। और वो ना सेंजन की तरफ थोड़ी देर देखता है, लेकिन हम सेंजन को देखते हैं जो कि कुछ नहीं कहता। तभी जो लियानो होता है ना वो फिर सेंजन से कहता है कि हमें आराम करने से पहले जो प्लेन है उसे उड़ान की सामान्य मोड पे लाना होगा, मतलब कि अब अगर हमने एक बार प्लेन को सामान्य मोड पे यानी कि सही उड़ान की स्थिति पे आ गए फिर हम उसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मतलब कि ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हैं और उसके बाद हम आराम करने थोड़ी देर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, मतलब कि आपको मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और आपको जाके आराम करना चाहिए। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद लियानो की तरफ देख रहा होता है और कहता है मतलब कि हाँ। और वो ना अपने मन में कुछ सोच भी रहा होता है। तो वो ये सोच रहा होता है कि जो लियानो है वो आज सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है, मतलब कि वो रोज कैसा फ्लर्ट करता है, चिपकता रहता है, आज वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, आज थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा है। और जो सेंजन होता है वो ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम कमरे के एक कमरा देखते हैं जहाँ पे कोई आता है, मतलब कि ये और कोई नहीं, ये लियानो ही होता है और ये प्लेन के अंदर का ही एक कमरा होता है। और जो लियानो होता है ना वो अंदर आता है तो वो सामने सेंजन को बैठा हुआ देखता है। और वो जब सेंजन को बैठा हुआ देखता है तो जो लियानो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करना और आप आराम कर लेना, मतलब कि आप सो जाना। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया और अगर तुम आए तो तुम ये देखने के बाद कहीं फूट फूट के रोने ही ना लगो, मतलब कि तुम रोने ना लगो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं, मैंने 3 जिंदगियाँ दी है और मैं सिर्फ एक ही बार रोया हूँ, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा नहीं रोता और मैं एक ही बार रोया हूँ। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या सच में एक ही बार। और जब वो ऐसा कहता है तभी जो लियानो होता है ना वो उसके बाजू में आके बैठ चुका होता है और वो ना अपने मुंह से पाउट बनाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं पहले के जन्म में काफ़ी बार रोया हूँ, मतलब कि कई बार रोया हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए अपनी आंखों को चुरा होता है, मतलब कि दूसरी तरफ देख रहा होता है। और हम सेंजन को देखते हैं जो कि बड़े ही प्यार से लियानो की तरफ ही देख रहा होता है कि हाँ ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कि अभी ये कितनी नौटंकी कर रहा है। और वो ना इसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन से कहता
कहता है कि मैं जब तक आराम करता हूँ आपको नहा लेना चाहिए, मतलब कि आप नहाए नहीं है ना तो आपको तब तक नहा लेना चाहिए जब तक मैं आराम कर लेता हूँ, और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है और लियानी की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि कितनी अजीब बात है, वह आमतौर पर मेरे साथ नहाने का मौका पाकर खुशी से उछल पड़ता है, मतलब कि अगर मैं नहाने गया हूँ और वो वहीं पे है तो वो भी खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चाहूँगा, और वो ना ऐसा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ होता है और खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे साथ त्वचा का संपर्क भी नहीं करना चाहता, और वो ना ऐसा सोचते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने कपड़ों को लेके बाथरूम के अंदर चले जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि आदतें सचमुच बहुत ही बुरी चीज़ होती है, मतलब कि ये सबको लोगों को बिगाड़ देती है और आदतें बुरी चीज़ होती है। और ऐसा सोचते हुए जो संजय होता है वो फिर बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो बाथरूम के अंदर जाके शावर के नीचे नहाने लगता है, मतलब कि वो नहा रहा होता है और वो ना ऐसे ही बहुत ही देर तक नहाता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा समय लगाता है और वो काफ़ी देर तक नहाता है, वो ज़्यादा समय लगाता है और 1-2 घंटे तक बाहर ही नहीं निकलता। तभी हम फिर लियानी को देखते हैं जो कि ये देखता है कि सेंजन अब तक बाहर नहीं निकला, मतलब कि 1 से 2 घंटे होने आए हैं लेकिन सेंजन बाहर नहीं निकला। इसलिए जो लियानी होता है ना वो फिर बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है और बाथरूम के दरवाजे को खटखटाते हुए, मतलब कि नॉक करता है और खटखटाते हुए सेंजन को आवाज़ देता है और कहता है कि सेंजन आप अब तक नहीं नहाए, मतलब कि क्या आपका नहाना अब तक पूरा नहीं हुआ और आप अब तक नहीं नहाए हैं, कहीं आप नहाते समय मर तो नहीं गए ना। और वो ना ऐसा कहते हुए दरवाजे को खटखटा रहा होता है, मतलब कि नॉक कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से हम सेंजन को आते हुए देखते हैं जिसने अपने बालों को पोंछ रहा होता है और उसने बहुत गाउन पहना होता है जो कि खोला हुआ होता है और उसने अपने वेस्ट के राउंड टॉवल को लपेटा हुआ होता है और वो ना बाहर आते हुए लियानो से कहता है कि क्या हुआ, मतलब कि क्या बात है और क्या हुआ। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की उसकी नज़र तो सीधा सेंजन की चेस्ट के ऊपर ही जाती है, मतलब कि उसने जो बाथ गाउन को पहना हुआ है ना वो आगे से खुला हुआ है जिस वजह से उसकी चेस्ट दिख रही है और लियानो की नज़र तो सीधा उसी चेस्ट के ऊपर जा रही होती है और वो ना कुछ कह ही नहीं पाता। और हम सेंजन को देखते हैं जो कि उसके बाजू से होकर आगे जाने लगता है और हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है ओ गॉश, और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है वो सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है, मतलब कि अपनी नज़र को ही नहीं हटा पा रहा होता है कि सेंजन कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे हैं, उसे वो तो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा होता है। और जो संजय होता है वो लियानो से बाजू से होके चला जाता है और वो ना सामने जो सोफ़ा पड़ा होता है ना उस पर ऊपर जाके बैठ जाता है और वो ना टॉवल से अपने बालों को पोंछने लगता है और वो ना इसके जो चेस्ट होते हैं ना वो भी दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब कि वो अपने बैकग्राउंड को बांधता नहीं है बल्कि खुला रखता है जानबूझ के, जैसे कि वो लियानो को सेड्यूस कर रहा हो। और वो ना फिर अपने बालों को पोंछ रहा होता है और अपने बालों को पोंछते हुए वो ना लियानो की तरफ देखता है और जैसे उसे है ना उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, मतलब कि फ्लर्ट कर रहा होता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम मेरे पास आओ ना, तुम वहाँ पे दूर क्यों खड़े हुए हो और वहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो ना ऐसे अपनी फ्लर्टिंग आवाज़ में कहता है और जब वो फ्लर्टिंग अंदाज में ऐसा कहता है तभी हम लियानो को देखते हैं और जो लियानो होता है ना वो ये देखने के बाद कि सेंजन उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो जाता है और वो ना अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जो ये अजीब सा इंसान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने छेड़छाड़ की कला में महारत हासिल कर लिया, मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्लर्टर बन गया है और इसने फ्लर्ट की में मास्टरी कर ली हो। और वो ना ऐसा सोचते हुए जो लियानो होता है वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है और फिर जल्दी से सेंजन के पास जाता है और सेंजन से जाके सीधा चिपक ही जाता है और वो ना उसे हक कर लेता है, मतलब कि गले लगाता है उसे हक करते हुए और उसे चिपकते हुए कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि लियानो से कहता है कि तो मेरे पास अभी भी वो सब कुछ है जो कि तुम्हें मदहोश कर देता है, तो मुझे लगता है कि आज पूरा दिन तुम नाटक कर रहे होंगे। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि तो आज पूरा दिन तुम मुझसे चिपक नहीं रहे थे और वो सब कुछ तुम नाटक कर रहे थे। और वो ना ऐसा कहता है तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान तो होता है और वो ना सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन से कहता है कि आप ये क्या सोच रहे हैं। और मैं तो बस हैरान हूँ कि आप पूरी रात कॉफ खेल रहे थे, मतलब कि तुम पूरी रात जाग रहे थे और कॉफ खेल रहे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानो को सेंजन की तरफ देख रहा था और सेंजन से कहता है कि बस मैं तो आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, हर रोज़ मैं आपसे चिपकता रहता हूँ और इससे आप चिढ़ जाते हैं, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगता और आप चिढ़ते रहते हैं, इसी वजह से मैं आज आपसे पूरा दिन दूर रह रहा था। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद लियानो की तरफ देखता है और लियानो से पूछता है कि ये वास्तविक कारण नहीं है ना, मतलब कि ये एक पूरा सच्चा कारण नहीं है ना। और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद सेंजन से कहता है कि हालांकि एक तरह से कहे ना तो आप सच है, मतलब कि तुम जो कह रहे हो वो सच भी है, क्योंकि जब मैं टावर के अंदर होता हूँ तो मैं एक
3 इयर्स का स्टूडेंट होता हूँ, मतलब कि जो तीसरे साल में है वो एक स्टूडेंट होता हूँ, और वहाँ पे मुझे अपना हर एक पहलू दिखाने की आज़ादी है, और मैं वहाँ पे अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखा सकता हूँ। मैं अपना कोई भी पहलू वहाँ पे दिखा सकता हूँ और मुझे पूरी आज़ादी होती है। हालांकि जब मैं टावर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे अधिक सावधान होकर चलना पड़ता है, और जो लियानी होता है ना वो ऐसा कहते हुए सेंजन की जो चेस्ट होती है ना उस पर उंगली को फिरा रहा होता है, मतलब कि घुमा रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद समझ जाता है कि लियानियो क्या कहना चाहता है। और जो सेंजन होता है वो कहता है कि दूसरी ओर आप अंधेरा सेंट्रल यानी डार्क सेंट्रल की तरह व्यवहार करते हैं, जो कि जंगली और निर्दय पैदा होते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानियो की तरफ देख रहा होता है, और तभी हम लियानियो को देखते हैं, जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद सेंजन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, मतलब कि पास आ जाता है, और बड़े ही प्यार से कहता है कि मैं तो बस एक कैंसर का पेशेंट हूँ, मतलब कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मैं तो एक कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं तो बस मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं तो आपके बारे में सोचता हूँ, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, मैं आपका साथ चाहता हूँ, और मैं आपके साथ एक लंबी और बहुत ही बड़ी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है, और तभी हम सेंजन को देखते हैं, और जो लियानियो की बातें सुनने के बाद सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देख रहा होता है, और लियानियो से पूछता है, यानी उससे कहता है कि लियानियो क्या इसका ये मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आत्मचेतन हो रहे हो। और तभी हम लियानियो को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और वो ना ऐसे ही सेंजन की तरफ देख रहा होता है, और फिर हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है वो लियानियो से कहता है कि स्टोरी बुक में यानी कि उपन्यास के अंदर तुम शांत सौम्य स्वभाव के एक विनम्र डार्क सेंट्रल 1802 हो, यहाँ तक कि जब तुम अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब भी। और टावर के अंदर तुम्हें एक पागल कामुक प्रेमी गोरी चिट्टी लड़की की तरह चित्रित करते हैं, जो कि अपने गाइड के देख के हमेशा लार टपकाती रहती है। और जो संजय होता है वो ऐसा कहता है। तभी हम लियानी को देखते हैं, जो कि सेंजन की बातों को सुनने के बाद बड़ा ही ऑकवर्ड फील करता है, मतलब कि हाँ इतनी तारीफ मत करो। और वो ऑकवर्ड फील होता है ना कि भाई एम्बेरस थोड़ा सा हो रहा है। और जो संजय होता है वो आगे कहता है कि हालांकि जब आप एक बार टावर से बाहर निकल जाते हैं तो आप एंडोफिड और अन्य लोगों की उपस्थिति में होते हैं, मतलब कि सबकी नज़रों के सामने होते हैं, और आपको एहसास हुआ कि आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए आपने नाटक किया है ना। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम लियानी को देखते हैं, जो कि बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है, हाँ कहे या ना कहे, वो बेचारा का कहे। और फिर जो लियानी होता है वो ऑकवर्डली हंसते हुए हाँ ही कह देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है ना वो फिर अपनी एक गहरी सी सांस छोड़ता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ सोच रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं उसके दिमाग के अंदर घुसने में कामयाब हो गया हूँ, पर मुझे इस बात का दिन ब दिन डर लग रहा है कि मैं असामान्य हो रहा हूँ। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है, मतलब कि उसे लियानी की बातें अचानक से समझ में आ रही है, लेकिन जो सेंजर है वो धीरे धीरे लियानी की तरफ खींचा जा रहा है, एक तरह से कहे तो उसे प्यार हो रहा है। तो जो सेंजर होता है वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर हम लियानी को देखते हैं, जो कि सेंजन की तरफ देखता है, और फिर सेंजन के पास आता है और उसके बालों पे अपने हाथों को रखता है और उसके फोरहेड के पास जाता है, यानी कि उसके सर के ऊपर जाता है, और वहाँ पे एक किस करता है, मतलब कि एक छोटी सी किस करता है, और कहता है कि सेंजन मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं नहा के अभी आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है, और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आने वाला चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।